चलिए देखिए फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा? चौथा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। फिजिक्स का जो अब हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक हम लोग लाइट फिजिक्स खत्म किए, हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया के बारे में, है ना। अब जो क्लास करेंगे हम लोग किससे संबंधित? विद्युत धारा संबंधित, ठीक। और इस चैप्टर का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं इस इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? चार्ज। आप घर पे बार बार एक वर्ड बोल रहे हो कि बैटरी चार्ज कर दीजिए, मोबाइल चार्ज कर दीजिए। आदमियों चार्ज होता है बुआ, हम कबो कबो करते हैं, पता है नो, ठीक। तो जरूरत पड़ेगा तो चार्ज करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक। तो आवेश कहते किसे हैं? हम किसी वस्तु को कब खींचेंगे? हमारे अंदर जितना धार है, द्रव्यमान है, एकदम पूरा बल से खींचेंगे, है ना। अगर हमारे अंदर बल ना रहे, हम बीमार रहे, खटिया दैला है, ठीक, तो कहां से खींचेंगे? बात क्लियर। तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु द्रव्यमान के अलावा आकर्षण या विकर्षण का गुण या बल उत्पन्न करता है। तो वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एक परिभाषा पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जो द्रव्यमान के अलावा आकर्षण तथा विकर्षण का बल उत्पन्न करता है, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। याद करिए, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। किससे? क्यू से। यह एक अदिश राशि है, सब एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। आवेश का SI मात्रक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? और कूलाम को C से सूचित करते हैं, बड़ा C। बात क्लियर। आवेश बराबर फॉर्मूला पढ़ते हम लोग विद्युत धारा गुणे समय। तो यहां आपको बताया जाएगा आवेश को Q से लिखते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से। तो यह फॉर्मूला बन जाता है किसका? आवेश का। किसका बन जाता है? आवेश का फॉर्मूला। यहां से और आप आगे सीखिएगा, I बराबर है गुना में है पटी आ जाएगा भागा में, देख रहे हैं। तो यहां से I मतलब विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाता है? तो आवेश बटा में समय। यहां से आवेश का अन्य SI मात्रक पढ़ते हम लोग। क्या चीज? आवेश का अन्य SI यूनिट। तो देखिए विद्युत धारा का SI यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। समय का SI यूनिट होता है काची? सेकेंड। तो आवेश का अन्य SI मात्रक हमको मिलता है काची? एम्पियर सेकेंड। या इसे हम लोग ठीक लेटर के फॉर्म में A फॉर एम्पियर लिखते हैं और C फॉर सेकेंड लिखते हैं। बात आई समझ में, है ना। यदि सेकेंड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक बहुत चेंज कर देता है। तो समय का एक बड़ा मात्रक होता है जिसे आवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटा। एस नहीं लगाएंगे, आवर। क्लियर, ठीक। समय का सही मात्रक घंटा, मिनट, सेकेंड। ज्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है? सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है, सेकेंड। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है जो द्रव्यमान के अलावा आकर्षण तथा विकर्षण का बल उत्पन्न करता है। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश को Q से सूचित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का फॉर्मूला विद्युत धारा गुणे समय होता है। आवेश का अन्य SI मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। या इसको कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड के रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम्पियर घंटा। काचे अब वो घंटा हिलावे वाला ना, वो मंदिर में हिलता है भाई। घंटा का मतलब समय। बात आई समझ में। आवेशों के बारे में हम लोग समझेंगे अब कि आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है। काची आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत या कारण। किसके उत्पत्ति का सिद्धांत? आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत या कारण। तो आपको समझाया जाए कि आवेश के उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम दो वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं?
वस्तु, ध्यान समझिएगा इधर, यहाँ एक वस्तु ले लिए और यहाँ एक वस्तु ले लिए, बात क्लियर। देखिए ध्यान से इधर, दो वस्तु ले लिए, क्या ले लिए? दो वस्तु, ठीक ना। क्या ले लिया गया? दो वस्तु। देखिए ध्यान से इधर, ठीक। अब एक को हम लोग धन आवेश देते हैं। कौन सा आवेश? धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। अभी पढ़ाएंगे धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, ठीक। कौन से चार्ज? और एक को दे दिए हम कौन सा चार्ज? निगेटिव। का चीज? निगेटिव मतलब माइनस, ठीक, ऋणात्मक। यह जो वस्तु है धनावेशित है, क्या है? धनावेशित वस्तु है। अब यह जो वस्तु है क्या है? ऋणावेशित वस्तु है। क्लियर। जब ये दोनों को रगड़ेंगे, रगड़ने का मतलब समझ में आ रहा, ठीक, इसे धन आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं हम लोग? धन आवेश। कौन आवेश है? धन आवेश। आई कौन आवेश है? ऋण आवेश। बात क्लियर। जब ये दोनों को आपस में रगड़ेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, चार्ज उत्पन्न होगा। का चीज? चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। रगड़ने के कंडीशंस में इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें जाएगा? इसमें। है में के निकल के है में नहीं, ठीक। धन से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें जाएंगे? ऋण में। धन से निकल के किसमें जाएंगे? ऋण में। बात क्लियर, ठीक। अर्थात हई दान करता है। क्या करता है? क्या करता है? दान करता है। हई क्या करता है? क्या करता है? ग्रहण करता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उस वस्तु को हम लोग धन आवेश या धनावेशित कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेशित वस्तु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। कौन सा वस्तु कहते हैं? ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। बात आई समझ में, ठीक। अब यहाँ पे हमको समझना है ये कैसे, ठीक। जो भी इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उसे धनावेशित अर्थात इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव। क्या चीज? निगेटिव चार्ज कहते हैं। बात आई समझ में, ठीक। तो धन आवेश जिसके पास ज्यादा है वह इलेक्ट्रॉन को देगा, और जिसके पास कम है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किस रूप में देता है? तो धन आवेश जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? प्रोटॉन के रूप में। किस रूप में? प्रोटॉन के रूप में। अर्थात इसे E प्लस सूचित करता है। और इस पे चार्ज जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है, ठीक। और जो लेता है, ग्रहण करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। का चीज? इस पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में, किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद रहता है। और इसे हम लोग E माइनस सूचित करते हैं। और इस पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। अर्थात दोनों को मिला के आवेश पे जो चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला के हम लोग लिखते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। बात क्लियर? दोनों को मिला के, ठीक। यह जब होगा तब 16 के गुणांक में होगा। या आ जाए 2.4 तो वह गलत है, ठीक। जब भी होगा तब कितना गुणांक में होगा? 16 के। 1.6 आ सकता है, 3.2 आ सकता है, 6.4 आ सकता है, ठीक। जब भी होगा तब 16 के गुणांक में होगा, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है? दूसरा में चला जाता है।
इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। काचे इलेक्ट्रॉनों का काचे आदान प्रदान। बात क्लियर? ठीक। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित होता है, जो ग्रहण करता है वह ऋणावेशित होता है। धनावेशित को प्रोटॉन कहते हैं, ऋणावेशित को काचे न्यूट्रॉन कहते हैं। बात क्लियर? अब आइए हम लोग थ्योरी पर ध्यान देते हैं। ठीक, ये थ्योरी क्या कहता है कि आवेशों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे ध्यान से कि आवेशों की उत्पत्ति का मूल कारण है दो वस्तुओं के बीच क्या कराना, घर्षण से इलेक्ट्रॉनों का काचे आदान प्रदान या स्थानांतरण है। ठीक, बताया गया अभी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है, तब उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यही समझाया गया आपको, इलेक्ट्रॉन निकलकर एक से वस्तु से कहां चला जाता है, दूसरे वस्तु में चला जाता है। एक तीसरा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसे क्या कहते हैं, धनावेशित वस्तु कहते हैं। धनावेशित मतलब इस वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इसे E प्लस सूचित करते हैं और इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। और ये समानता क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋण आवेश वस्तु कहते हैं। और ये समानता क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही ना समझाया गया आपको। ये समानता जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला इसे हम ऋण आवेशित कण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं। और इसे E माइनस से सूचित करते हैं और इसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब अक्सर हम लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, जब हम लोग ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र समझ रहे हैं लोग, ठीक, कुछ ज्यादा दिन तक पहने रह गए हम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जब उस वस्त्र को उतारते हैं हम लोग तो उसमें से एक आवाज आता है चट 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 का। ठीक, अर्थात जब वह इलेक्ट्रॉन हमारे यानी जो कपड़ा है हमारे जब शरीर से घर्षण करता है तो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या होता है, चार्ज। और उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और वही चार्ज हमको चट चट की आवाज में क्या करता है, सुनाई देता है। आप कभी कंघी को बाल में ऐसे कर रहे होंगे, ठीक, तो घर्षण हुआ, खूब देर तक करिए, उसे कंघी को जमीन पर लीजिएगा ना तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, सट जाएंगे। क्योंकि कंघी को बाल में रगड़ते समय कंघी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो चार्ज हुआ मतलब क्या चीज, धनावेशित चार्ज। और जब पृथ्वी पर ऐसे करते हैं तो पृथ्वी में जितने पार्टिकल्स है वो ऋणावेशित चार्ज होते हैं। तो धनावेशित चार्ज ऋणावेशित चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। बात क्लियर, आकर्षित कर लिया। तो यही समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो ये बात बताया गया तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनों के बारे में समझेंगे। प्लस प्लस काचे या माइनस माइनस, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक समान इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान। काचे तो एक समान इलेक्ट्रॉन इस पे मौजूद है। तो एक समान इलेक्ट्रॉन या एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कौन सा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित बल यानी प्रतिकर्षण बल, या इस बल को एक और नाम दिया जाता है विकर्षण बल। काचे ठीक, या ये एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। बात आई समझ में, याद करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। असमान आवेश जैसे माइनस एक प्लस में हो गया और एगो माइनस में, या एगो माइनस में हो गया और एगो प्लस में हो गया, तो ये असमान आवेश है। कैसा आवेश है, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, या आकर्षण का बल लगाते हैं। इस प्रॉपर्टी से संबंधित हम लोग नीचे क्लासों में से 5वां 6वां या दूसरा तीसरा में पढ़ रहे होंगे हम लोग ना। तो हम लोग के हाथ में एक मैग्नेट लग जाता था, तो मैग्नेट के 2 टुकड़े होते थे, ठीक, और स्कूल में ले जाकर बेंच पर रखकर ठेला ठेली खेलता था सब। टेना क्या खेलता था सब, ठेला ठेली।
ठेल के ले जाएगा। अर्थात उसके एक समान ध्रुव जो होते हैं, मैग्नेट के एक समान जो ध्रुव होते हैं, वह कौन सा बल लगाते हैं? विकर्षण बल। विकर्षण मतलब का चीज दूर भागेगा। ये चलो जैसे ही पास जाते थे तो वो क्या होता था? दूर भाग, और पाजी और दूर भागी, किस बढ़ जाता था? वो आगे वाला को कोई पलट जाता था। अब पलटने कंडीशन में क्या होता था? सट जाता था। तब पलटने कंडीशन में एगो प्लस तो एगो माइनस, अर्थात असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक, तो आवेशों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जो दान करेगा उसे धन आवेश कहेंगे, और धन आवेश हमेशा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और जो ग्रहण करेगा उसे ऋण आवेश कहेंगे, और ऋण आवेश हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बात क्लियर? ठीक, अर्थात इस हिसाब से आवेश दो प्रकार के, क्या प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश तथा ऋण आवेश। कौन कौन आवेश? धन आवेश तथा ऋण आवेश। अब हम लोग आगे समझेंगे, ध्यान से समझिए। अब ठीक, आगे क्या दिया गया? विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है? कौन सा आवेश का प्रवाह? विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है? जैसे आपके सामने एक सर्किट बना दिया जाए, सर्किट समझते हैं आप? ठीक, परिपथ का बना दिया जा, परिपथ। देखिएगा ध्यान से। ठीक, और ये परिपथ आपको बार बार मिलेंगे। ठीक, क्या बना दिया जा? परिपथ। क्या बना दिया जा? देखिए एकदम ध्यान से, ये हम लोग बना दिए एक परिपथ। परिपथ समझ रहे हैं आप लोग? अभी परिपथ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। अभी आप देखिए, यह हम लोग बना दिए क्या चीज? परिपथ। क्या बना दिए? परिपथ। देखिए ध्यान से। ठीक, बात बुझा रहा? ठीक ना, विद्युत आवेश का प्रवाह। अब ये जो है इसको एक कॉपी करके बाहर निकाल दीजिए और इसको इस प्रकार से सीधा करिए। देखिए ध्यान से, और इसको यहाँ पे जोड़िए। जोड़ा गया? हाँ, देखिए ध्यान से। ठीक, जोड़ दिया गया। देख रहे हैं? जोड़ दिया गया। यह एक परिपथ बना हमारा। क्या बना? परिपथ। ठीक, अब ये परिपथ क्या कहता है? ध्यान से समझेंगे हम लोग। परिपथ में कुछ बॉल जोड़ेंगे हम लोग। कहा जोड़ेंगे? बल्ब। बल्ब बुझाता आपको? बॉल घरों में होता ना, बॉल। हाँ, ठीक, अब ध्यान से समझेंगे हम लोग। बोर्ड पर देखिए। अब आइए इस परिपथ में एक बॉल लगाता हूं। क्या लगाता हम लोग? ठीक, देखिए ध्यान से, यह आया हमारे पास एक बल्ब। क्या आया? बल्ब। यह क्या है? बल्ब है। इस परिपथ में हम लगा दिए। आपको भी लग रहा हो कि यह बल्ब कब जलेगा? बल्ब कब जलेगा? जब ये सर्किट पूरा होगा। तब विद्युत का प्रवाह तो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सर्किट पूरा नहीं है। जो तार टूटल हुआ और जो तार टूटल हुआ तो जल जाएगा। हमको तार को जोड़ना पड़ेगा, ये ना। तो यहां वाले तार के पास हम एक स्विच लगा दिए। क्या लगा दिए? स्विच। क्या लगा दिए? चलिए एक स्विच ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? एक स्विच। क्या लेते हैं? एक स्विच। ये ले लिया हम लोग। का चीज? एक स्विच लगा दिए। आप इस स्विच को देख रहे होंगे तो ये स्विच ऑन है कि ऑफ है? बताइए, ये स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। कितना बकलोलियन सबके ऑफ लग रहा है कि ऑन लग रहा है? बताइए, स्विच ऑन है कि ऑफ है? एक के सटा दिए तो ऑन हो गया ना। लेकिन अभी ऑन नहीं करना। मान लो ऑन कर दिए, लाइन जोड़े लगनी तो राजू सर चल दिया। ठीक है कि ना? तो अभी क्या रहना चाहिए? ऑफ रहना चाहिए। ऑफ है ना? ठीक, ध्यान सुनिए बुआ। अब हेजा हम एगो लगाते हैं बैटरी। क्या लगाते हैं? बैटरी का सिंबल देखिए परिपथ में ऐसे अप डाउन करके लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अप डाउन। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। समझना है ध्यान से परिपथ को। नीचे वाला तो तार जोड़ा गया। अब कटिंग कहाँ है? ऊपर। कभी मान लीजिए ऊपर में ही जब हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अभी रेजिस्टेंस क्या है आप कुछ नहीं जानते। अभी आप समझिए कि विद्युत प्रवाह कैसे होता है। इस रेजिस्टेंस को आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। स्विच को के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं?
अब बैटरी को प्लस माइनस से दर्शाते हैं। बात क्लियर? अब देखें घर में बैटरी आया होगा तो एक तरफ क्या लिखा है प्लस, एक तरफ माइनस लिखा रहता है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया है। क्या ये छुएंगे तो लाइन मारेगा? मार देगा? नहीं। क्या नहीं मारेगा? स्विच ऑन नहीं है अभी, स्विच क्या है ऑफ है। क्या है? स्विच क्या है अभी ऑफ है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ठीक, अभी स्विच ऑफ है, हम क्या कर दें ऑन। ऑन करेंगे तो इस परिपथ में एक धारा बहेगी। देखिए कहां से बह रहा, कहां से, बैटरी है, धारा कहां से बह रहा, प्लस से। प्लस मतलब क्या चीज, ये तो समझना है कौन सा आवेश, धन आवेश। बात क्लियर? अब माइनस मतलब ऋण आवेश। आप समझिएगा परिपथ में धारा कैसे बहता है, यही हेडिंग। विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है। आवेश, आवेश का भी मतलब समझिए। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, या तो प्लस ना तो माइनस। ठीक, अभी हम दर्शा रहे हैं कि हेजा से धारा गया, हेजा तक पहुंचा, तो क्या हेजा से आगे चल जाएगा? ये क्या नहीं जाएगा, स्विच ऑफ है। जब हम स्विच को क्या कर दें ऑन, क्या कर दें, चलिए ऑन कर दिए, तब धारा एक से होते हुए हेजा पहुंचेगा, हेजा से हेजा जाएगा, हेजा से आइयो रियो मतलब का चीज रेजिस्टेंस से होते हुए। अब हेकरा को काहे लगाया गया है कि मान लो बॉल बात 100 वाट के, आप वोल्टेज दे दिला 200 वाट, तब बॉल का हुई फाट, जैसा फाटेगी करिया हो जाए बस सीधे गोर से। ठीक, और रील्स वगैरह में आप देखे होंगे होता है ऐसा। ठीक, फटलवा से क्या हो गया करिया। तो ये चलते रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस मतलब जो धारा को रोक दे, बात खत्म। आपको लग रहा है पंखा चल रहा है, कबार दीजिए, रेजिस्टेंस है। ये जल धारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बॉल जल रहा है, कबारिएगा, बॉल भरना बंद, तो क्या है रेजिस्टेंस। जहां पे मतलब परिपथ में जिस चीज को कबारने से धारा क्या हो जाए, रुक जाए, वो जगह आगे न जाए, तो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। आपको लग रहा है कि ये धारा जा रहा है, हो जा, तो ये तरवे काट दीजिए। ठीक, तो जब तार आप काट के निकाल दीजिएगा, वही तार क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा, जिसके कारण धारा क्या हो के रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। यानी घर में आपको लग रहा है कि टीवी नहीं खरीदे, कहते रुको जाते नहीं, ऊपर तारे काट रहे, तो तार जब काट देवो तो तार का कही रेजिस्टेंस। काटने से धारा रुका कि जा रहा, रुक गया, जिसकी वजह से धारा रुक जाए हुए क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। हिंदी में इसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक, रोध माने रोक देवे, बात क्लियर। ठीक, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तब प्रतिरोध काहे खातिर लगाया जाता है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, बॉल नहीं जलेगा, क्या उड़ जाएगा, प्रतिरोध। ठीक, आपके परिपथ में कोई वोल्टेज का मान ज्यादा देखो तार जल जाता है कि ना। ठीक, तो जब यहाँ से धारा गया, सुनिएगा ध्यान से इधर, तब बॉल के पास पहुंचेगा, तो धारा तो स्विच ऑन है, तो बॉल जल नहीं रहा, तो लौ जल गई, जरल है कि ना, जला नो। अब यहाँ से नहीं जल रहा, ठीक, जल रहा ना बॉल, देखिए। ठीक, तो धीरे धीरे न जाएगा, एक बार हचाक से सोचा चल जाओ। ठीक, जोड़ाऊ वाला सोचेगी ना, मान गई लेकिन लाइने मार देगा उन्हें। ठीक, अब ये धारा ऐसे जाते हुए देखिए माइनस की तरफ आ गया, किसकी तरफ आ गया, हेजल गया, हम पीछे से नहीं आ रहा है, तो ये आवेश प्रवाहित नहीं होगा। रास्ता में कुछ रुकावट जरूर है, यानी कोनो कटले जरूर बा। ठीक, तब खोजबन काहे नहीं के चलत, तो एन होना ताकि ये कहां दिक्कत है, तो जहां दिक्कत है वो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से क्या करता है, धारा को रोक दिया। बहुत मजेदार चैप्टर हुआ, ध्यान समझिएगा। ठीक, और इस प्रकार से परिपथ में धारा बहा, आवेश नहीं, काचे धारा का बहा, धारा बहने का मतलब है प्रवाहित हुआ, क्या हुआ। और ये प्रवाहित होने वाली धारा को आई से लिखते हैं, काचे से लिखते हैं, तो धारा कहां से निकल के, देखिए हेजा से निकल के, देखिए ध्यान से इधर ऐसे होते हुए गया है, गया है, देख रहे हैं आप, धारा गया है कि ना, और फिर यह पीछे से आया। जस्ट जब आवेश को प्रवाहित करना होगा, तो आवेश इसके विपरीत दिशा में चलता है। धारा हेने से जाएगा तो आवेश कहने से निकलेगा, ऋण आवेश से। ठीक, ऋण आवेश से निकल के किधर जाएगा, यह धन आवेश की ओर। किधर, यही आवेश है, क्या है,
आवेश, जो कै प्रकार का होता है? दो प्रकार का, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। यही सीखना है हमको कि विद्युत आवेश का प्रवाह परिपथ में किस तरह से होता है। तो धारा के विपरीत दिशा में। किस दिशा में? धारा के, किसके? धारा मतलब आई के विपरीत दिशा में। कौन सा दिशा में? विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होता है? आवेश। क्या चीज? आवेश। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है। बात क्लियर है? ठीक। अब समझ में आया कि परिपथ में आवेश किधर से किधर जाता है। मान लीजिए कि हम यहाँ से बोर्ड लगा हुआ, ये करंट उधर जा रहा है, तो आवेश कहां से आ रहा होगा? होने से। कहाँ आ रहा होगा? बोर्ड भी। अब आवेश नहीं आएगा तो विद्युत धारा नहीं जाएगा। बात समझ में आया? ठीक। यदि है से प्लस से गया, माइनस देने से मिलवे ना करेगा। बात क्लियर? ताली एक हाथ नहीं ना बजेगा। ये बोलेगा हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमको दो। बात क्लियर? ठीक। तो ये इधर से जाएगा तो इधर से आएगा, अर्थात धारा इधर जा रहा है तो आवेश कहां से आएगा? पीछे से। बात क्लियर? इसलिए ठीक परिपथ कंप्लीट होता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस चीज को और डिटेल में आप आईएससी में समझ पाएंगे। बात क्लियर है? वहां जब आप पढ़िएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये किस प्रकार से सप्लाई होता है, तो वहां एकदम बुझाने लगेगा। इतने दिमाग में डालिए यहाँ पे, ठीक ना, कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में आवेश प्रवाहित होते हैं। किस दिशा में? विद्युत धारा के विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। ये परिपथ के माध्यम से समझाया गया, स्विच जोड़ा गया, बैटरी जोड़ा गया, बल्ब जोड़ा गया, कौन किस प्रकार से गया आपको समझ में आया। ठीक। अब हम लोग आगे समझेंगे इसको, ठीक ना। आगे एक वैज्ञानिक आता है। क्या आता है? वैज्ञानिक। और वह एक नियम देता है, उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। अब थोड़ा समझिएगा कूलाम का नियम है क्या। ठीक। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए सही है। किसके लिए सही है? बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए? और कूलाम नियम देता है का कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या है? एक दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिंदु आवेश से संबंधित किसने नियम दिया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने। पढ़िए, दो बिंदु आवेश से संबंधित, क्या बिंदु आवेश से संबंधित? दो बिंदु आवेश से संबंधित कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग किसके नियम के नाम से जानते हैं? कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। कूलाम के नियम का कथन क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। ये कैसे सिद्ध होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि दो हमारे पास आवेश है। क्या है? आवेश। देखिए ध्यान से, इधर कै गो बिंदु आवेश है? दो गो, ऐसा मान लिया गया। बात क्लियर? कै गो बिंदु आवेश है? कै गो? दो गो बिंदु आवेश मान लिया गया। देख रहे हैं आप, यह बिंदु आवेश मान लिया गया। एक बिंदु आवेश को हम धन आवेश कह देते हैं। कौन सा आवेश? धन आवेश प्लस, और एक को माइनस। क्लियर? ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखिए ध्यान से, इधर काची इन दोनों के बीच की दूरी मिला दिए हम इस प्रकार से। सुनिए एकदम बोर्ड पर, देखिए ध्यान से इधर। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। प्लस वाला को हम लोग प्लस क्यू लिखते हैं, माइनस वाला को माइनस क्यू लिखते हैं। प्लस का मतलब है प्रोटॉन, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इसको समझते कि यह आवेश बिंदु ए पर स्थित है और यह आवेश बिंदु बी पर स्थित है। कै गो बिंदु आवेश लेना है हमको? दो गो लेना है ना। ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं काची? आर। क्या मान लेते हैं? आर। और ये दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल? आकर्षण बल का मान लिया हम? एफ। एफ आकर्षण बल होगा यहाँ पे। क्या है?
कैसे प्लस में और एक माइनस में, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर दोनों प्लस प्लस लिए होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, विकर्षण बल। बात क्लियर, ठीक। अब जब हम मान लिए तो इसका कंस्ट्रक्शंस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस। क्या कंस्ट्रक्शंस होगा, किस प्रकार से होगा, आप ध्यान से समझिए, ठीक। लिखेंगे हम लोग, माना कि काचे, देखिए ध्यान से इधर, माना कि प्लस क्यू बिंदु ए पर, किस पर, बिंदु ए पर स्थित कौन सा आवेश, स्थित धन आवेश, कौन सा आवेश, धन आवेश। और माइनस क्यू कौन से बिंदु पर, बताइए, माइनस क्यू बिंदु बी पर स्थित कौन सा आवेश, ऋण आवेश, कौन सा आवेश, ऋण आवेश। ये दोनों बात समझ में आ गया। रचना तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से किया जाता है रचना, है ना, ठीक। तो बिंदु ए पर धन आवेश और बिंदु बी पर कौन सा, ऋण आवेश, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी समझेंगे हम लोग, काचे। अब देखिए बोर्ड पर, ठीक, आर के बारे में, आर दोनों आवेशों, काचे, दोनों आवेशों के बीच की काचे दूरी, क्या है, दूरी है, दूरी। देखिए चित्र में दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, एफ। तो एफ के बारे में क्या कहिएगा, एफ, काचे, दोनों आवेश, काचे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, काची, बताइए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल, लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल, आकर्षण बल। क्लियर, ये रचना हुआ जो चित्र में है, समझ पा रहे हैं आप। अब हम लोग कथन समझेंगे, क्या समझेंगे, ठीक। अब देखिए कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, अब आइए ध्यान से समझिए, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, ठीक। देखिए पहला कथन क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, आवेश का गो है, दो गो, एगो Q1 तथा एगो Q2 के गुणनफल, गुणनफल माने गुना का समानुपाती होता है, काची का चिन्ह, समानुपाती का। समीकरण 1 तथा पुनः, देखिए ध्यान से इधर क्या लिखेंगे, पुनः क्या कह रहा, तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। बटा में लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। क्लियर। तो कथन क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये दोनों समीकरण को मिला देंगे हम लोग, देखिए ध्यान से इधर, काची, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर, ठीक। तो इसको मिला के हम लोग लिखेंगे F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। Q1 Q2 1 में गुना हो जाएगा, बटा में क्या बचा, R स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर देते हैं, क्या देते हैं, और एक कांस्टेंट दिया जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट का दिया गया K, हई सब जस का तस, Q1 इंटू Q2 बटे में का चीज, R स्क्वायर। यह आया आपके सामने कूलाम का नियम, किसका नियम, कूलाम का नियम। और यहां लिखेंगे जहां के एक नियतांक है, क्या है, के एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है। बात आई समझ में, ठीक। और दैट इज के का मान होता है, आप याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, का चीज, एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बउआ इतना उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाल दीजिएगा, एक बार समझिए, याद रहे तो। ठीक, फिजिक्स समझ में आया? ये किसका नियम था? कूलम का। किसका नियम है? कूलम का। और वही पढ़े हैं लोग कि F एक आकर्षण बल होता है, आकर्षण तथा विकर्षण बल। और ये बात हमेशा याद रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं गलत बोल दिए हम लोग। ठीक, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्लियर है? ठीक, तो कूलम का नियम एकदम रट जाइए एग्जाम के लिए। कूलम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेश से संबंधित नियम का प्रतिपादन कूलम नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, इसका कथन क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के लिए, ठीक, या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर? ठीक, और ये कथन आपको सिद्ध करने आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये सवाल आता है, किस प्रकार से आपको सिद्ध कराया गया। समझ में आया? ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अगला टॉपिक क्या पढ़ने के लिए आता है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? ठीक, क्या कहता है कि आवेश अपने इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणक। देखिए n को पूर्ण गुणक कहते हैं। फिर से, आवेश अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। बात समझ में आया? ठीक, फिर से पढ़िए। आवेश क्या होता है? आवेश अपने इलेक्ट्रॉनों का कौन सा गुणक होता है? पूर्ण गुणक होता है। आवेश अपने इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणक होता है। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार आवेश का मान अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक तार में उपस्थित आवेश अपने इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक, बात क्लियर? देखिए ध्यान से। ठीक, आवेश को Q से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, और पूर्ण गुणक का मतलब है N। ठीक, और हमारे पास एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू द N इंटू E। लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस लगाकर। क्या लगा के? प्लस माइनस लगाकर। देख रहे हैं आप, है ना? अगर प्लस में मान आया तो वह धन आवेश है, माइनस में मान आया तो वह ऋण आवेश है। पूर्ण गुणक का मतलब क्या है? यहाँ पे n का जो मान है 1 हो जाना चाहिए, या 2 हो जाना चाहिए, या 3 या 4 या 5 डॉट 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 इस प्रकार से होना चाहिए। अब आइए इस पे उदाहरण देकर समझाता। हमको पता है कि आवेश का मान होता है, आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो मान होता है, याद है आपको? पढ़ा है कितना? प्लस माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यदि हम n का मान 1 इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? 1। देखिएगा ध्यान से, तो हमको जो क्वांटाइजेशन के अनुसार मिलेगा, तो 1 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस, तो कितना मिल रहा है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम मिला। इससे ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन n का मान हम इस्तेमाल करें काचे 2, तो क्या मिलेगा? Q इक्वल टू में कितना से गुना होगा? 2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 16 दूनी 32। अभी ये बतिया कुछ देर पहले हम समझा रहे थे, बता रहा था ना कि जो ये मान होगा वह 16 के पहाड़ा का ही होगा, दूसरा के पहाड़ा का नहीं। ठीक, और ये भी ऑप्शन में आता है। ऑप्शन में सी में रहा 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बात आ समझ में? ऑप्शन नंबर ए में रही 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। ऑप्शन नंबर बी में रही 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी में रही 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी में रही 6.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बात क्लियर?
अब पूछेगा सवाल कि निम्नलिखित में से आवेश का मान कौन नहीं है, ठीक। तो जो 16 का गुणांक नहीं होगा वह क्या होगा, आवेश का मान नहीं होगा। आइए अगर n का मान 3 आ जाए, क्या आ जाए 3, तब q बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 3 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो 16 दिया 48, मतलब 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, अर्थात n बराबर क्या है 4 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 64 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो 64 नहीं पढ़ना है, 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो डॉट 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 क्वांटाइजेशन के मान के अनुसार हम लोग आवेशों के मान आगे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का मान अपने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। अर्थात Q बराबर फॉर्मूला क्या मिलता है हम लोग को, अच्छी N इंटू E, लेकिन इस फॉर्मूला को क्या लगा के लिखना, हमको प्लस माइनस लगा के लिखना है। बात आ रहा समझ में, ठीक। यहीं से हम लोग समझेंगे कि यहां से एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, हम लोगों का प्राप्त होगा एक फॉर्मूला, ठीक। या पहले हम बता दें कि यह n क्या दिखाता है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसको दर्शाता है, संख्या को डिनोट करता है। अब सवाल लीजिए पूछा जाए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कितना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन में 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन में 6.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब 10 इलेक्ट्रॉन पूछे तो कैसे गुना करा देना है, 10 से। 50 पूछे तो कैसे गुना करा दीजिए, 50 से। बात क्लियर, ठीक। बशर्ते एगो का मान याद रहना चाहिए, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लिखते समय हमें प्लस माइनस नहीं दिखेगा, देखा है कोनो को, ठीक। प्लस माइनस क्या दर्शाता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश के मान को दर्शाता है। क्लियर, ठीक। यहां से इस पे सवाल आएंगे बाबू, ध्यान रहे, ठीक। क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, कौन कौन से सवाल लगाने हैं, ये कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर, इतना एकदम घरे जाइए, नोट करिए सब चीजें, ठीक। क्या क्या आपको पढ़ाया गया, क्लियर।